नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। कब आएगी सैलरी पेंशन, हो गया खुलासा। जब वित्तीय संकट से जूझ रहे हिमाचल में अब कर्मचारियों का वेतन और रिटायर्ड कर्मियों की पेंशन रुक गई है। वह कर्मचारी और पेंशनर सोमवार को दिन भर मोबाइल पर मैसेज का इंतजार करते रहे, लेकिन उनके हाथ मायूसी ही लगी। न उन्हें सैलरी का मैसेज आया और न ही पेंशन का। वह सभी यह सोच रहे हैं कि कब उनके खाते में महीने की तनख्वाह आएगी। इसी संकट के बीच भाजपा ने कहा है कि महीने की 2 तारीख बीत जाने पर भी कर्मचारियों की सैलरी पर संकट आता दिख रहा है। उन्हें जो सूचना सरकारी तंत्र से मिल रही है उसके तहत 1 सप्ताह की देरी भी वेतन मिलने में हो सकती है। 10 का नहीं 12 माह का मिले मानदेय, जल्द मांगी राहत। जब प्रदेश के स्कूलों में लगाए गए मल्टीटास्क वर्करों ने केवल 10 माह का ही मानदेय मिलने पर आपत्ति जताई है। वे मल्टीटास्क वर्कर ने प्रदेश सरकार से यह मामला उठाया है कि उन्हें छुट्टियों का मानदेय भी नहीं मिल रहा है। उन्हें महंगाई के इस दौर में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वह शिक्षा विभाग की मल्टीटास्क वर्कर यूनियन के अध्यक्ष राकेश शर्मा का कहना है कि दूसरे विभागों में कार्यरत मल्टीटास्क वर्करों को 12 महीने का वेतन दिया जाता है, जबकि स्कूलों में तैनात मल्टीटास्क वर्करों को 2 महीने पड़ने वाले छुट्टियों का वेतन न देकर केवल 10 महीने ही मानदेय दिया जाता है। वह शिक्षा विभाग में ज्यादातर गरीब परिवारों के विधवा और दिव्यांग ही मल्टीटास्क वर्कर भर्ती किए गए। इन्हें जब स्कूल में छुट्टियां पड़ जाती हैं तो मानदेय नहीं दिया जाता है। इससे उन्हें 2 महीने छुट्टियों के दिन परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। इस मसले को लेकर शिक्षा विभाग के मल्टीटास्क वर्कर मुख्यमंत्री से भी मिले हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन अभी तक मसला आश्वासन तक ही सीमित रहा है। हिमाचल में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। हेल्थ विभाग में सरकार करने जा रही 600 नई भर्तियां। जी, हिमाचल विधानसभा मानसून सेशन में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 600 पदों को भरा जाएगा। वह प्रदेश सरकार हर विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बना रही है। मैं इनमें स्टाफ की तैनाती की जाएगी। बता दें कि विधायक अनुराधा राणा द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि लाहौल स्पीति के आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में 37 से फीमेल हेल्थ वर्कर के पद स्वीकृत कर दिए गए हैं। बीपीएल प्रमाण पत्र बनवाना हुआ महंगा, अब ऐसे करना होगा आवेदन, गड़बड़ी करने पर नपेंगे आवेदनकर्ता। जी, गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल का प्रमाण पत्र बनाना अभी महंगा हो गया। वह पहले पंचायतें प्रमाण पत्र निःशुल्क जारी करती थी, लेकिन अब पात्र लोगों को लोक मित्र केंद्रों या सरकारी सर्विस केंद्रों में जाकर आवेदन करना होगा। इसके बाद आवेदन संबंधित पंचायत सचिव के पोर्टल पर आएगा और उसे जांचने के बाद ही प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। बता दें ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायतों में बनने वाले प्रमाण पत्र को लेकर सॉफ्टवेयर में बदलाव किया है। पहले प्रमाण पत्र पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बाद जारी किया जाता था। वही बीपीएल प्रमाण पत्र की अपनी ही यूनिक की पंजीकरण संख्या होती थी, लेकिन अब परिवार की यूनिक आईडी हटा दी है। ऐसे में परिवार नकल की पंजीकरण संख्या पर ही बीपीएल कार्ड जारी हो जाएगा। इसके साथ ही प्रधानों के सत्यापित करने के कॉलम को भी हटा दिया है। हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी की खटाखट योजना का पर्दाफाश, कांग्रेस पर जमकर बरसे जयराम ठाकुर। जी, हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। राज्य के इतिहास में पहली बार हुआ है जब सरकारी कर्मचारियों को वेतन और पेंशनधारियों को पेंशन महीने की दूसरी तारीख पर भी नहीं मिला। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार से रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट आने के बाद 5 या 6 तारीख तक कर्मचारियों को वेतन और पेंशन मिल पाएगी। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की सियासत का सियासी पारा चढ़ गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के साथ कमान पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी की खटाखट योजना का पर्दाफाश हो चुका है। वह पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले आर्थिक संकट की बात कर रहे थे, वह दिल्ली से फरमान आने के बाद अब अपनी बात से भी पलट गए हैं। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के दौरान सीएम सुक्खू बोले, हमीरपुर मंडी एनएच की कमियां जांचने के लिए बनेगी सचिव स्तरीय कमेटी। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर मंडी नेशनल हाईवे के कामकाज की कमियों को जांचने के लिए सचिव स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी इस सड़क का मामला उठाया गया में नेशनल हाईवे अथॉरिटी की काम करने की रफ्तार कम है, इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। विपक्ष की नाकामी और दिवालियापन अब पूरी तरह से उजागर हो चुका है। वे सदन से इसलिए भागते हैं क्योंकि उनके पास से सरकार से सवाल पूछने का कोई ठोस आधार नहीं है। मैं जनता देख रही कि विपक्ष चर्चाओं से बचने की कोशिश कर रहा है।
हिमाचल विधानसभा सत्र में एफसीए के फेर में फंसी प्रदेश की 302 सड़कें, विक्रमादित्य ने लिखित उत्तर में दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में 302 सड़कें एफसीए के कारण वन विभाग के पास लंबित हैं। वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह जानकारी विधायक रणधीर शर्मा की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। विक्रमादित्य ने कहा कि लोक निर्माण विभाग इन सड़कों की एफसीए की एनओसी को लेकर वन विभाग से पत्राचार करता है। वह वन विभाग की ओर से जो आपत्तियां लगाई जाती हैं उन्हें जल्द से जल्द निपटाने का प्रयास किया जाता है। वह उपायुक्तों की अध्यक्षता में हर महीने जिला स्तर पर आपत्तियों के निवारण के लिए वन विभाग के अधिकारी व संबंधित अधिशासी अभियंता की बैठक का आयोजन किया जाता है। जिला ऊना की सीमा पर जेजो खड्ड में आई बाढ़ में 11 व्यक्तियों की मौत हुई है। दुर्घटना स्थल की दूरी हिमाचल की सीमा से करीब 600 मीटर है। यह पंजाब की सीमा पर है। वह उपायुक्त ऊना ने 22 अगस्त को पुल निर्माण संबंधित मामला पत्र के माध्यम से उपायुक्त होशियारपुर से उठाया है। यह जानकारी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधायक सतपाल सिंह सती की ओर से पूछे गए लिखित प्रश्न के उत्तर में दी। नेगी ने कहा कि मृत व्यक्तियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को 44 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। इस हादसे में 4 परिवार प्रभावित हुए हैं और प्रत्येक परिवार को 20-20 हजार रेड क्रॉस के माध्यम से 80-80 हजार वितरित किए गए हैं। अब गांव में घर बनाना है तो बदलेंगे भवन निर्माण के मानक, जाने क्या होंगे नए नियम। जी, हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण के मानक बदले जाएंगे। प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के लगातार बढ़ते खतरों के मद्देनजर सरकार भवन निर्माण को लेकर नियम सख्त करने जा रही है। वह सोमवार को इस बाबत विधानसभा में नगर एवं ग्राम योजना मंत्री राजेश धर्मानी ने नगर एवं ग्राम योजना संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। विधेयक में भूस्खलन और इमारतें ढहने की घटनाओं को रोकने के लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था और इमारत की मजबूती नींव के लिए मानक किए गए हैं। विधेयक में 1000 वर्ग मीटर से अधिक के प्लॉट क्षेत्र में बनने वाले सभी भवनों के लिए मानक तय किए गए। निर्माण कार्य से पहले भूमि का स्टेडा जानना अनिवार्य होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुमंजिला भवन बनाने पर रोक लगाई जाएगी ताकि आपदा के कारण भवनों के गिरने से जानमाल का नुकसान न हो। लोक निर्माण मंत्री बोले PMGSY 3 की सड़कों का निर्माण जून 2024 तक करें पूरा। जब लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 23 सड़कें एवं 22 पुल स्वीकृत हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में से 4 सड़कों के टेंडर अवार्ड किए जा चुके हैं। वे अन्य 19 सड़कों के जल्द से जल्द टेंडर अवार्ड किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण की सड़कों का निर्माण कार्य जून 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। वे मंत्री ने कहा कि इसके अतिरिक्त 22 पुलों के टेंडर भी जल्द से जल्द अवार्ड किए जाएं। मैं इसका निर्माण कार्य दिसंबर 2024 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि योजना का लाभ प्रदेश के लोगों को मिल सके। उन्होंने यह बात विधानसभा के कमेटी रूम में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। कृषि और वानिकी विश्वविद्यालय में VC की नियुक्ति के बदलेंगे नियम, सरकार के पास कुलपति के चयन की शक्ति। ये कृषि और वानिकी विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के नियम बदलेंगे। वह सोमवार को कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने विधानसभा में कृषि औद्योगिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1986 संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। विधेयक में कृषि औद्योगिकी और वानिकी विश्वविद्यालय में एक के समान मानक लागू करने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, नारेबाजी करने वाले विपक्ष ने सरकार में रहते बांटी मुफ्त की रेवड़ियां। जी, मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि नारेबाजी करने वाले विपक्ष ने सरकार में रहते हुए मुफ्त की रेवड़ियां बांटी। वह पूर्व सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन को ठीक करने में समय लग रहा है। वह 6 माह में और फैसले लिए जाएंगे। वह पहली सितंबर से 1 रुपये की विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिलने वाली बिजली सब्सिडी सरकार ने बंद कर दी है। में 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली अभी मिलती रहेगी। में एक परिवार एक बिजली मीटर योजना को भी सरकार ला रही है। इसके तहत एक परिवार के नाम पर एक ही बिजली मीटर लगेगा। बालूगंज क्रॉसिंग से चौक तक मार्ग यातायात के लिए बहाल 25 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार तय। जब बालूगंज क्रॉसिंग से बालूगंज चौक तक का मार्ग यातायात हेतु बहाल कर दिया गया है। जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 और 117 के तहत उक्त मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को मंजूरी दे दी है। वह अनुपम कश्यप ने कहा कि संयुक्त निरीक्षण समिति ने सोमवार को मौके का निरीक्षण किया। इस समिति में उप मंडलाधिकारी शिमला शहरी, DCP ट्रैफिक, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग धामी और क्षेत्रीय प्रबंधक के H8 शामिल थे। वह समिति की रिपोर्ट के बाद इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की यातायात व्यवस्था बहाल कर दी गई है।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले आर्थिक संकट नहीं है तो क्यों नहीं आ रही लोगों की सैलरी। जी हां, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 2 दिन से लोग के वेतन की राह देख रहे हैं। वे फोन के हर मैसेज यही सोचकर चेक करते हैं कि कहीं वेतन तो नहीं आया। मैं अपने सहकर्मियों और अन्य विभागों के लोगों से फोन करके पूछ रहे हैं कि सैलरी आई क्या। आज तक प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं आई थी कि कर्मचारियों को वेतन के लिए तरसना पड़े। वे प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि कोई आर्थिक संकट नहीं है। जब आर्थिक संकट नहीं है तो वेतन क्यों नहीं आ रही है। मैं सरकार को इस मामले में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि कर्मचारियों का वेतन और पेंशनरों की पेंशन कब आएगी। मैं कर्मचारियों के पास आय के कोई और साधन नहीं होते हैं, उन्हें वेतन से ही परिवार पालना होता है। ऐसे में बिना वेतन के परिवार कैसे पलेगा। सदन में बोलने का मौका नहीं देने पर विपक्ष का वॉकआउट, राज्यपाल से मिले नेता प्रतिपक्ष। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन की बैठक की शुरुआत सोमवार 2 बजे विपक्ष के हंगामे के साथ शुरू हुई। बोलने का मौका नहीं देने पर विपक्ष से सदन से वॉकआउट कर दिया। अध्यक्ष के व्यवहार से नाराज विपक्षी सदस्य सदन छोड़कर सीधे राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल से मिलने राजभवन पहुंच गए। वह सोमवार के विपक्ष ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए प्रश्नकाल की कार्यवाही से पहले कुछ कहने की मंजूरी मांगी। वे भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार बार बार अपनी बात रखने का प्रयास करने लगे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने उन्हें अनुमति नहीं दी। वह विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए सीधे प्रश्नकाल शुरू कर दिया। इसके बाद सत्ता पक्ष के विधायक विपक्ष के हंगामे के बीच मंत्रियों से प्रश्न करते रहे। वह विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा विधायकों के प्रश्नकाल में भाग न लेने पर उन्हें गैर हाजिर मानते हुए सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया। वह करीब 2:15 बजे विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद प्रश्नकाल विपक्ष की गैर हाजिरी में ही चलता रहा। इसके बाद विपक्ष के सदस्य राजभवन चले गए। प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने वाले की खैर नहीं। जय प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए पुलिस 15 से 30 सितंबर तक विशेष अभियान चलाएगी। इस विशेष अभियान में प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। बता दें कि प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने पर पुलिस वाहनों का चालान करने के साथ साथ वाहन को जब्त तक कर सकती है। वह यातायात, पर्यटक और रेलवे पुलिस के DIG गुरदेव चंद शर्मा ने प्रदेश के SP को ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। वे बीते 24 अगस्त को प्रदेश सचिवालय में उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आयोजित राज्य परिवहन विकास एवं सड़क सुरक्षा परिषद की चौथी में बैठक में इसको लेकर निर्णय लिया गया। बैठक में चिंता जाहिर की गई कि ध्वनि प्रदूषण से प्रदेश के लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए इस संदर्भ में कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। मैं गौर हो कि कई जिला मुख्यालयों में समक्ष प्राधिकारी द्वारा साइलेंस जोन पहले ही घोषित या अधिसूचित किए जा चुके हैं। मैं उदाहरण के लिए शिमला शहर में 3 जनवरी 2017 के जारी किए गए आदेश में 24 शांत क्षेत्र घोषित किए गए। इसके तहत उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ व्यापक और सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ सौंपा अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, पद से हटाने की मांग। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने बवाल खड़ा कर दिया। विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस वित्त सचिव को सौंपा है। विपक्ष ने वित्त अध्यक्ष को उनको पद से हटाने की मांग की है। मैं बता दें कि मीडिया से बातचीत के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन के अंदर व बाहर विधानसभा अध्यक्ष का व्यवहार मर्यादा के अनुरूप नहीं है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष का रवैया सदन में विपक्ष के खिलाफ सही नहीं है। मैं सदन के बाहर भी अध्यक्ष ने कई असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल किया जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में विपक्ष के विधायक दल ने बैठक कर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया है। हिमाचल पर घोर वित्तीय संकट, हर महीने सैलरी और पेंशन के लिए चाहिए इतने करोड़। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकारी कर्मचारियों को अगस्त महीने की सैलरी न मिल पाने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। यही कारण है कि 2 सितंबर बीत जाने के बाद भी कर्मचारियों को सैलरी और रिटायर कर्मियों को पेंशन नहीं मिल पाई है। यह सबके लिए चिंता का विषय है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सामान्य तौर पर कर्मियों को वेतन और रिटायर कर्मियों को पेंशन हमेशा महीने की 1 तारीख को मिल जाती है। यह काफ़ी समय बाद हुआ है कि 2 तारीख बीत जाने के बाद भी सैलरी और पेंशन नहीं मिल पाई है। हिमाचल दिवालियापन की ओर बढ़ता जा रहा है। वह कई बार सीएम बोलते हैं हालात खराब हैं और कई बार कहते हैं कि हालात खराब नहीं है। वह हैरानी तब होती है जब सीएम कहते हैं कि साल 2027 तक हिमाचल प्रदेश पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य होगा। ऐसे में सीएम के इस बयान पर हैरानी होती है। यहाँ सैलरी और पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। बिलासपुर एसपी ने एम्स के प्रशिक्षु चिकित्सकों पर की कार्रवाई, काटा 5,000 रुपये का चालान। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स बिलासपुर के 5 प्रशिक्षु डॉक्टरों को एसपी बिलासपुर पर रोप झाड़ना महंगा पड़ गया। एसपी ने तुरंत प्रभाव से ट्रेनी डॉक्टरों की गाड़ी का 5,000 रुपये का चालान कर दिया।
शिमला में कॉलेज छात्रा के साथ प्रोफेसर ने की छेड़छाड़, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। जी हां, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक सरकारी कॉलेज की छात्रा के साथ प्रोफेसर द्वारा छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। वह पीड़िता छात्रा की शिकायत पर महिला पुलिस थाना में शिकायत दर्ज हो गई है। वह पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शिमला के एक कॉलेज के प्रोफेसर के खिलाफ उस कॉलेज की ही एक छात्रा ने छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वह जानकारी के मुताबिक बता दें कि शिकायतकर्ता ने कॉलेज के एक प्रोफेसर के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है। शिकायत में पीड़िता ने प्रोफेसर पर अश्लील हरकत करने और उससे जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि आरोपी प्रोफेसर छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करता था और उससे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी देता था। वहीं आरोपी प्रोफेसर छात्रा के साथ कब से छेड़छाड़ कर रहा था, इसके विषय में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं एसपी शिमला संजीव गांधी ने कहा, कॉलेज की छात्रा की शिकायत पर आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 354, 354A और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू कर दी है। हाईकोर्ट ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चमियाना में ओपीडी के संचालन पर लगाई रोक, ये है वजह। जी राजधानी के चमियाना में स्थापित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज में विभिन्न भागों की ओपीडी के संचालन पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मैं हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव का न्यायमूर्ति सत्यन वैद की खंडपीठ ने यह रोक लगाई है। मैं खंडपीठ ने ओपीडी संचालन पर रोक लगाते हुए कहा कि जब तक चमियाना में एम्स हॉस्पिटल तक सड़क की मेटलिंग कर उसे पक्का नहीं कर लिया जाता और जब तक सड़क को सुरक्षित व वाहन योग्य नहीं बना लिया जाता, तब तक IGMC शिमला में ही यह सारी ओपीडी लगेगी। में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य सचिव और लोक निर्माण विभाग द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि चमियाना अस्पताल में न तो कोई कैंटीन है और न ही वहां तक मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को शिमला शहर से पहुंचाने के लिए सुरक्षित सड़क। में रिपोर्ट में बताया गया था कि IGMC के प्रधानाचार्य को HRTC से बसें उपलब्ध करवाने को कहा गया था, परंतु HRTC ने बसों और स्टाफ की कमी का हवाला देते हुए बसें उपलब्ध करवाने से इनकार कर दिया है। सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को किया गिरफ्तार। जे पश्चिम बंगाल के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप मर्डर मामले और वित्तीय गड़बड़ी की जांच कर रही सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई पिछले 2 सप्ताह से संदीप घोष से पूछताछ कर रही थी। जानकारी के अनुसार बता दें कि घोष को वित्तीय गड़बड़ी से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया। संदीप घोष रोजाना सुबह सीबीआई की जाँच में शामिल होने के लिए कोलकाता के CGO कॉम्प्लेक्स आते थे। वे शाम या रात को घर लौट जाते थे, लेकिन सोमवार शाम को सीबीआई के अधिकारी घोष को लेकर CGO कॉम्प्लेक्स से चले गए। हालांकि सीबीआई ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी के संबंध में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें CGO कॉम्प्लेक्स से निजाम पैलेस ले जाया गया, जहां सीबीआई का एक दफ्तर है। सीबीआई उस दफ्तर से आरजीकर अस्पताल में वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर रही है। प्रदेश के डिपो में आज से 3 दिन तक नहीं मिल पाएगा राशन, जाने वजह। जी हां, हिमाचल प्रदेश के डिपो में राशन कार्ड धारकों को सोमवार से 3 दिन तक सस्ता राशन नहीं मिलेगा। इसको लेकर खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी जिलों को सूचना भी जारी कर दी है। 2 से 4 सितंबर तक राशन कार्ड लाभार्थियों का डाटा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सर्वर से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सर्वर में हस्तांतरित किया जाएगा। इसके चलते EPOS मशीनें डिपो में काम नहीं करेगी। विभाग ने 3 दिन तक राशन डिपो में राशन के आवंटन पर रोक लगाई है। बहुमत से स्पीकर का चुनाव, सरकार अब भी मजबूत। जो सोमवार को मानसून सत्र में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने एक मामला उठाना चाहा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी। अध्यक्ष ने कहा कि पहले प्रश्नकाल होने दीजिए, उसके बाद आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत मामला उठा सकते हैं। इसी बीच स्पीकर में प्रश्नकाल शुरू कर दिया और विरोध में भाजपा विधायक अपने सीटों पर खड़े होकर नारेबाजी करना शुरू हो गए। इसी शोर शराबे में कुछ देर के बाद भाजपा विधायक वॉक आउट कर गए। इनके सदन से बाहर जाने के बाद संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा के विधायक व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए सदन में आते हैं। 14 सितंबर को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत। जी राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितंबर को आयोजित की जाने निश्चित की गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इनमें धारा 138 के तहत NIA अधिनियम से संबंधित मामले, मनी रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली व पानी, भरण पोषण व अन्य यानी कि आपराधिक, कंपाउंडेबल व दीवानी विवाद से संबंधित मामले शामिल है।
आर्थिक बदहाली के बीच आई खुशखबरी जानिए। जी, हिमाचल में आर्थिक बदहाली के बीच राहत की खबर आई है। वह जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा के मुकाबले हिमाचल का जीएसटी कलेक्शन इस बार ज़्यादा रहा है। वह जीएसटी उगाही में हिमाचल ने बड़ी छलांग लगाई है। वह पिछले साल अगस्त माह के मुकाबले इस बार 29% का उछाल देखने को मिला है। वह बीते साल अगस्त में जीएसटी कलेक्शन 725 करोड़ था, जो अब बढ़कर 827 करोड़ तक पहुँच गया है। वह पंजाब में अगस्त के जीएसटी कलेक्शन में महज 7% की ही बढ़ोतरी हुई है। वह जम्मू कश्मीर का जीएसटी कलेक्शन 9% रहा है, जबकि हरियाणा का कलेक्शन 12% पर ही सिमट गया। वह उत्तराखंड के जीएसटी कलेक्शन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वह सरकार के सबसे बड़े कमाऊ पुत्र आबकारी कराधान विभाग से राहत की यह खबर उस समय आई है जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू समेत तमाम सत्ता पक्ष के विधायकों और अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने आर्थिक बदहाली के कारण अपना वेतन छोड़ने का फैसला किया है। हिमाचल में जीएसटी की इस बढ़ोतरी का अच्छा असर सितंबर माह में भी देखने को मिल सकता है। प्रदेश में इस साल 1265 करोड़ रुपए निकल गई बरसात। जी, हिमाचल प्रदेश को मानसून ने लगातार दूसरे साल बड़ा झटका दिया है। सदन में मानसून से नुकसान पर बड़ी बहस जारी है और बाहर आंकड़े रोजाना बदल रहे हैं। बीते साल आई भयंकर आपदा में राज्य सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए की भरपाई का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, जबकि इस साल भले ही बरसात कम हुई हो, लेकिन नुकसान का आंकड़ा इस बार भी 1265 करोड़ को पार कर गया है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के पास प्रदेश भर से नुकसान की रिपोर्ट पहुंची है। इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी रकम पीडब्ल्यूडी की विभाग को 588 करोड़ रुपए का झटका लग चुका है। मैं अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो शिमला, मंडी और कुल्लू जिला में बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मैं इनमें 31 जुलाई को समेज हादसे के दौरान बागी पुल समेत 3 पुल बह गए थे, जिन्हें विभाग ने बेली ब्रिज में बदल दिया। पीडब्ल्यूडी के अलावा जल शक्ति विभाग को 499 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। कंगना रनौत की गैर मौजूदगी पर बरसे राजस्व मंत्री, कहा मेकअप खराब होने के डर से नहीं आई। जी, विधानसभा में प्रदेश में प्राकृतिक आपदा को लेकर चर्चा के बाद उसके उत्तर में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के निशाने पर भाजपा सांसद कंगना रनौत जरम और भाजपा हाईकमान रहा। उन्होंने विपक्ष की गैर मौजूदगी में कहा कि समेज में इतनी बड़ी त्रासदी आई पर भाजपा सांसद कंगना रनौत का संसदीय क्षेत्र होने पर भी वह नहीं आई। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत मेकअप खराब होने और उनका असली चेहरा सामने आने के कारण मंडी व कुल्लू में आपदा के दौरान नहीं आई है। मैं आपदा के 6 दिन बाद आई और घड़ियाली आंसू बहाकर वापस लौट गई। हिमाचल के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, अचानक बाढ़ आने की चेतावनी, 109 सड़कें बंद। जब मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार को प्रदेश के 10 जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, मंडी, शिमला व सिरमौर में कुछ एक स्थानों पर अचानक बाढ़ आने की चेतावनी जारी की है। नदियों और नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। सोमवार को रोहतांग, सिंकुला व बारालाचा दर्रों में हिमपात हुआ। उदयपुर किलाड़ मार्ग पर काड़ू नाले के निकट भूस्खलन से रास्ता बंद है। सुंदरनगर में 17, धौलाकुआं में 8, शिमला में 6, नेरी में 3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। वह प्रदेश में 109 सड़कें यातायात के लिए बंद है। इसके अलावा 427 ट्रांसफार्मर खराब है। मोदी कैबिनेट ने किसानों के लिए किए 7 बड़े ऐलान, 13,966 करोड़ रुपए की योजनाओं को मिली मंजूरी। जब मोदी कैबिनेट ने सोमवार को किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए 13,966 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली 7 योजनाओं को मंजूरी दी है। सरकार ने कहा कि किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से यह फैसला लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैठक में कृषि से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने और देश भर में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए 7 महत्वपूर्ण निर्णय को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि ये उपाय कृषि क्षेत्र को समर्थन देने, सतत विकास को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जाति जनगणना पर आगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अब केंद्र सरकार के पाले में गेंद। जातिगत जनगणना मामले में हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मामला सरकार के दायरे में आता है और नीतिगत मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से मना कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।